आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धारिता। धारिता धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता किसको होगा? चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो कंडक्टर की बात होगी, चालक की बात होगी। चालक में जो है क्या होगा? आवेश ग्रहण, आवेश की धारण करने की क्षमता होगी। उसी को हम लोग धारिता कहते हैं। धारिता का मतलब ग्रहण करना, धारण करना। किसको ग्रहण करना या धारण करना? आवेश को ग्रहण करना या धारण करना। कौन करेगा? तो कंडक्टर करेगा, चालक करेगा। कहता है कैसे करता है? आप लोग देखिए, अगर किसी छड़ को, रॉड को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं या उष्मा क्या कहते हैं, उसमें उष्मा देते हैं तो उसका क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। इसी तरह अगर किसी चालक में अगर उसमें आवेश देंगे तो उसका क्या होगा? उसका विभव विद्युत विभव बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा? कहता है कि जिस अनुपात में आवेश दिया जाएगा उसी अनुपात में उसका विभव भी बढ़ेगा। तो लिखना शुरू कीजिए आप लोग। धारिता किसी चालक की वैद्युत धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को कहते हैं। यानी आवेश जितना वो ग्रहण करेगा, कोई भी चालक जितना अधिक आवेश ग्रहण करेगा वो उसका धारिता कहलाता है। तो और जब उसमें आवेश दिया जाएगा तो उसके विभव में भी वृद्धि होगा। अर्थात किसी चालक में Q आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि होती है। लिख सकते हैं Q समानुपाती भी। किसी चालक में Q आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि होती है, यानी Q समानुपाती भी। इसे हम लिख सकते हैं Q बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाए, C भी, और यहां से C बराबर Q बटे V हो गया। अब यहां से यही कैपेसिटेंस कहा हुआ, कैपेसिटेंस धारिता। इसी C को हम लोग धारिता कहेंगे। यानी किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए जितने आवेश की जरूरत होती है, आवेश की आवश्यकता होती है, किसी चालक के विभव में जितना चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए जितना आवेश की जरूरत होती है उसे ही चालक की धारिता कहते हैं। तो अब यहां से हम लोग इसका कैपेसिटेंस यही है, क्या कहते हैं, ये कैपेसिटेंस है, इसका यूनिट निकालते हैं। तो चूंकि कूलम आवेश का मात्रक, कूलम भी का मात्रक, वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, इसको फेराड बोलते हैं।
फेराड, ये फेराड। अब इसी में फेराड में भी आप लोगों को जैसे 1 मिली फेराड लिखा रहेगा, 1 मिली फेराड, तो इसको 10⁻³ फेराड लिख सकते हैं। इस तरह से ये आएगा। अब इसका डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि आवेश का डायमेंशन क्या होता है 80, सी का हम डायमेंशन लिख रहे हैं, तो C बराबर 80। B का पोटेंशियल का डायमेंशन हमने निकाल चुका है, वो होता है ml² और T-Q और A इनवर्स, ये होता है। अब इसको ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा M इनवर्स L-2 T3 T4 और A²। ये कैपेसिटेंस का यूनिट, ये डायमेंशन और यही ये धारिता थी। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोगों को बता रहे थे संधारित्र। कहते संधारित्र क्या है, तो संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उसकी वैद्युत धारिता बढ़ाई जा सके। मतलब उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो चूंकि हमने अभी पढ़ा था धारिता C बराबर Q/V होता है, तो जब इसमें V का मान हम कम कर देंगे तो Q का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, यही होगा। अगर एक का मान यानी चालक के आकार में वृद्धि नहीं करना है और उसके पोटेंशियल को कम कर देंगे तो उसका आवेश का मान अधिक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो संधारित्र क्या है, तो कहता है संधारित्र जो है ये कंडक्टर का एक अरेंजमेंट है, चालक का एक अरेंजमेंट है। A capacitor is an arrangement of conductor which the capacity of conductor artificially increased by decreasing its potential। यानी इसके विभव को कम करके उसके कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो यही हुआ कैपेसिटर। कैपेसिटर में जनरली 2 प्लेट होता है। अब कैपेसिटर मान लेते हैं, माना कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है। एक प्लेट मान लीजिए A है, एक प्लेट B है, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V है। इस पर प्लस Q चार्ज, इस पर माइनस Q चार्ज, इस पर प्लस इस पर माइनस। कहता है कि माना कि संधारित्र की 2 प्लेटें A तथा B है, जिन पर आवेश क्रमशः प्लस Q एवं माइनस Q है।
जिन पर आवेश क्या है, प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, एवं प्लेट ए का विभव VA तथा प्लेट B का विभव VB है। तब कहता है दोनों A और B के बीच विभव क्या हो जाएगा, दोनों A एवं प्लेट A एवं B के बीच विभव क्या हो जाएगा, तो VA माइनस VB बराबर VABB। अब कैपेसिटेंस C बराबर Q बटे VAB, यही हुआ कैपेसिटेंस C बराबर दो प्लेट के बीच। अब कैपेसिटेंस में कैपेसिटर में दो प्लेट होता है। कैपेसिटर में कितने प्लेट, दो प्लेट, एक A प्लेट है, एक B प्लेट है। इस पर Q चार्ज प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है। इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है। तो कहता है संधारित्र, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट, ये पहला प्लेट जो है, कहता है जिस प्लेट पर संधारित्र की जिस प्लेट पर आवेश को, संधारित्र की जिस प्लेट पर आवेश को संचित किया जाता है, इस प्लेट पर आवेश को संचित करते हैं, तो इस प्लेट को संग्राहक कलेक्टर प्लेट कहते हैं, कलेक्टर प्लेट कहते हैं। इस प्लेट को क्या कहेंगे, कलेक्टर, कलेक्टर प्लेट, इसको कलेक्टर प्लेट कहेंगे। ये संघनक, ये और कहता है जिस प्लेट पर आवेश को संचित किया जा सकता है वो कलेक्टर प्लेट कहलाता है, और जिस पर प्रेरण द्वारा, जिस पर प्रेरण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है तो उसको संघनक प्लेट कहते हैं। इसी संघनक प्लेट को जब हम अर्थिंग कर देते हैं तब क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अर्थित यानी भू संपर्कित करने पर तो पूछा जाएगा जो कि संधारित्र की संग्राहक पट्टिका किसको कहते हैं, तो संग्राहक पट्टिका उसको, प्लेट उसको कहेंगे जिस पर आवेश को संचित किया जाता है, और जिस पर प्रेरण के द्वारा आवेश की उत्पत्ति होती है उसको संघनक प्लेट कहते हैं, पट्टिका कहते हैं। ठीक है। और संघनक पट्टिका को जब हम भू संपर्कित कर देते हैं तो उससे क्या होता है, तो उससे उस कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है।